गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका का 11वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सच्चे मित्र। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय हमारा साथ देता है। प्राचीन काल में एक विद्वान था। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में एक विद्वान था। उसका नाम डेमन था। वह यूनान के सिराक्यूस नगर में रहता था। नगर के सभी लोग उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, मतलब उसका सम्मान करते थे। सिराक्यूस का बादशाह बहुत अत्याचारी था, मतलब वहाँ का जो राजा था वो बहुत अत्याचारी था, लोगों को कष्ट देता था। वहाँ के लोग उससे बहुत त्रस्त और दुखी थे। त्रस्त मतलब दुखी रहते थे वहाँ के लोग, लेकिन उसके विरुद्ध यानी कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। इधर डेमन लोगों से कहता था कि हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उसका कहना था कि अत्याचार करना और सहना दोनों ही पाप हैं। सिराक्यूस के शासक के दरबारियों ने डेमन के बारे में सारी बातें बादशाह को बता दी और वह आग बबूला हो गया, मतलब उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने डेमन को फांसी की सजा सुना दी। डेमन को पकड़ लिया गया। उसने राजा से कहा, मुझे फांसी से पहले अपने परिवार के लोगों से मिलने की आज्ञा दी जाए। देखिए बच्चों, ये डेमन है, ये दरबारी है और ये बादशाह है। राजा ने कहा, आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। तुम किसी एक व्यक्ति को ढूंढ लो जो तुम्हारी जगह बंदी रह सके, यानी कि तुम्हारी जगह कैद कर सके हम उसे, क्योंकि यदि तुम ठीक समय पर ना लौटे तो उसे फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर डेमन चुप रह गया। भला ऐसा कौन आदमी होगा जो अपनी जान जोखिम में डालेगा। लाचार होकर डेमन अपने जीवन के दिन गिनने लगा। राजा की शर्त वाली बात डेमन के मित्र पीथियस तक पहुंची। बच्चों, जो पीथियस है वो डेमन का मित्र है। वह भागा भागा राजा के पास गया और बोला, महाराज, आप डेमन को उसके घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उसके स्थान पर बंदी रहने को तैयार हूँ। राजा ने पूछा, और यदि वह समय पर नहीं लौटा तो? पीथियस ने कहा, तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। देखो बच्चों, कितना अच्छा मित्र है ना, कि उसने कहा कि अगर मेरा मित्र नहीं लौटे तो आप मुझे ही फांसी पर चढ़ा देना। पीथियस की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य मतलब हैरान हो गए वो। उसके मंत्री भी चकित होकर पीथियस की ओर देखने लगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो मित्र के लिए अपने प्राण संकट में डाल दे। इस तरह डेमन को अपने परिवार वालों से मिलने की अनुमति मिल गई। जब पीथियस अपने मित्र डेमन की जगह बंदी होने के लिए आया तो डेमन की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, मित्र, तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मैं वायदा करता हूँ कि अपने परिवार वालों से मिलकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा। डेमन अपने घर चला गया। उसका घर दूर था। उसकी जगह पीथियस को कारागार में डाल दिया गया। कारागार मतलब जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना पूरा होने को आया था, लेकिन डेमन का कहीं पता नहीं था। राजा ने पीथियस से कहा, देखो अपने मित्र को कैसा विश्वासघाती निकला। विश्वासघाती मतलब भरोसा तोड़ने वाला। अपनी जगह तुम्हें फांसी दिलवा रहा है। पीथियस ने कहा, महाराज, कृपा कर मेरे मित्र के बारे में ऐसी बात ना कहें। वह मुझे धोखा नहीं दे सकता, वह आएगा। डेमन उस दिन भी नहीं लौटा। दूसरे दिन फांसी की तैयारियां शुरू हुई। पीथियस को फांसी घर ले जाया गया। वह खुश था कि मित्र के लिए अपने प्राण दे रहा है। फांसी का आदेश हुआ। सब लोग फांसी देखने के लिए उतावले थे। इतने में दूर से आवाज आई, रुक जाओ, मेरे मित्र को फांसी मत दो, मैं आ गया हूँ। सबने देखा कि डेमन अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाता हुआ चला आ रहा है। वह पास आकर घोड़े से कूदा और दौड़कर फांसी के चबूतरे पर चढ़ गया। ये देखिए बच्चों, ये डेमन है और ये उसका मित्र पीथियस। वह हाँप रहा था। उसने कहा, मित्र, मैं आ गया हूँ। रास्ते में तूफान आ गया था, इस कारण लौटने में देर हो गई, इसलिए मैं लज्जित हूँ। लज्जित मतलब शर्मिंदा हूँ। फिर वह घूमकर जल्लाद से बोला, फांसी का फंदा पीथियस के गले में नहीं, मेरे गले में लगाओ, मैं तैयार हूँ। पीथियस ने उसे पकड़ लिया। नहीं मित्र, फांसी पर मुझे चढ़ने दो। तुम बचोगे तो देश का भला होगा। तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ने में मुझे खुशी होगी। हटो, समय निकला जा रहा है। बच्चों, ये जल्लाद है जो फांसी दे रहा है पीथियस को। डेमन ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए तुम क्यों फांसी चढ़ोगे? सजा तो मुझे मिली है। मित्रता के इस दृश्य को देखकर बादशाह का हृदय पिघल गया। उसने कहा,
तुम दोनों की मित्रता का जवाब नहीं है। मैंने आज तक ऐसी मित्रता नहीं देखी। जाओ, मैं तुम दोनों को ही मुक्त करता हूँ, मतलब आजाद करता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र ईश्वर के समान होता है, और जो सच्चे मित्र होते हैं वह कभी भी दूसरे मित्र को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। धन्यवाद।